वेलकम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपके मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम। तो उससे पहले हमें कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, जैसे कि हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी इसकी, वो उसके हम डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर 2x + 7, तो 2 हमारा इसका डिग्री हो गया। एंड लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, एग्जाम्पल 3x⁻1 - 7, तो 3x की पावर जो 1 है ये इसका डिग्री हो गया, और इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, जैसे कि 2x² - 5x + 3, तो ये एक हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गया। एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? ax² bx + c, इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल a b c जो हमारे वो है रियल नंबर्स होने चाहिए, और x हमारा एक वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल बच्चों वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो हम ए बी सी जो टर्म है इसकी जगह पे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 5 पुट किया, बी की जगह पे 12 पुट किया, 12 पुट किया, एंड सी की जगह पे 7 पुट किया, तो हमारा ये एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन गया। तो आप खुद भी पॉलिनोमियल बना सकते हो, राइट। एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें स्टूडेंट x² 2x - 8, इसकी पहले हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करनी है, और जो हमारी ज़ीरोस हमें मिल जाएंगी उनका हमने रिलेशन वेरीफाई करना है इसके कोफिशिएंट के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसके फैक्टर। तो हम कैसे करते हैं बच्चों? इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसकी जनरल फॉर्म वो लिखते हैं ax² bx + c, जैसे कि हमारा ये एक पॉलिनोमियल है। सो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है बच्चों? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई है। अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म होगी -8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। जैसे कि इसका कॉफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -8 है, तो 1 - 8 हमारा प्रोडक्ट हमें -8 आना चाहिए, और हमारा सम है जो मिडिल टर्म है वो आना चाहिए -2। सो कौन से दो डिजिट्स हैं स्टूडेंट जिसकी मल्टीप्लिकेशन -8 आए और सम -2 आए? तो वो हमारे डिजिट्स हो गए 4 और 2, राइट। तो हम इसे लिखेंगे एज x² 4x 2x - 8। तो हम अगर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा प्रोडक्ट -8 आएगा, और अगर हम -4 से में 2 प्लस करेंगे तो हमारा सम -2 आ जाएगा। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। तो अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? x दोनों में सेम है, तो हम x कॉमन लेंगे। x को कॉमन लेंगे हम, x - 4 हमारा जो है ब्रैकेट में आ गया, राइट। x जो हमारा ब्रैकेट से बाहर आ गया, ये कॉमन आ गया, देखो इन दोनों में से। एंड प्लस एज इट एज लिखेंगे हम। इनमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आ गया x - 4। अब हम इन दोनों में से एक को लेंगे, जो कि हमारा आ गया x - 4, और एक हम इसको लेंगे x + 2, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे? x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, और x का वैल्यू -2 आ गया। इसी तरह x - 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, और x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। तो ये हमारे ज़ीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए। इट मीन्स हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हमने क्या करना है? हमने इसकी ज़ीरोस तो फाइंड आउट कर ली। अब हमारा रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, ज़ीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोस, जो कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा,
तो हमारा अल्फ़ा है -2 और बीटा है 4। तो जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आ गया -b/a, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट? x के साथ कॉफिशिएंट एक है जैसे, एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा -2 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, सॉरी स्टूडेंट, और x का कॉफिशिएंट -2 है, राइट। तो हम इसे -b/a फॉर्म में लिखते हैं, लाइक ये हमारा b हो गया, ये a हो गया, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है -2 + 4 और -b/a, तो हमारा -b आ गया -2/1। तो 4 -2 हमारा 2 आ गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। एंड इसी तरह हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा जो हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फ़ा के बीटा की वैल्यू हमें पता है -2 × 4, और हमारा कांस्टेंट टर्म है जो वो है -8, तो -8, और हमारा जो a है वो है 1। तो हमारा आंसर 8 राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया, राइट। एंड नेक्स्ट सम करेंगे हम क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारा जो है सेकंड है वो है 4s²। सो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 है। तो हम उसी तरह इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमारा प्रोडक्ट है और हमारा सम। तो हमारा प्रोडक्ट है जो आना चाहिए 4 × कांस्टेंट है। तो 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए 4, और हमारा सम आना चाहिए -4, राइट। सो कौन सी दो डिजिट हैं जिसकी प्रोडक्ट 4 हो और सम -2 आए? इट मीन्स -2 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर +4 आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारा -4 आ जाएगा। तो हम 4s को एज इट एज लिखेंगे, एंड -2s + 1, और हम इन दोनों में से किसी एक को कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम 2s को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में हमारा आ गया 2s - 1, 2s इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, माइनस एज इट एज लिखेंगे। तो इसमें से एक को कॉमन लेंगे, एंड ये आ गया हमारा 2s - 1, राइट स्टूडेंट। एंड उसके बाद हमारा एक तो हमारा फैक्टर आ गया 2s - 1, और दूसरा हमारा आ गया 2s - 1। तो 2s - 1 को उसी तरह 0 के इक्वल रखेंगे और हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो हमारे ज़ीरोस जो हो गए, सो ज़ीरोस आर 1/2 एंड 1/2। तो हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी मिल चुकी है। लास्ट सम की तरह हमने इसको 0 के इक्वल रख के ही कैलकुलेट किया स्टूडेंट। ये इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और ये इसका डिवाइड में आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा, वो है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, और -b/a। -b क्या है हमारा? -4 है। a की वैल्यू है 4 है, तो ये आ गया हमारा -4/4। अगर मैं 1/2 + 1/2 करता हूँ स्टूडेंट, तो हाफ एंड हाफ इक्वल टू 1 हो गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई, और 4 से कैंसिल हो गया,
तो हमारा 1 जो है इक्वल आ गया 1 की। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो सिमिलरली हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा है जो हमारा C/A है, तो अल्फ़ा बीटा हमारा 1/2 है, 1/2, और हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो है 1, और हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 4। तो ये हमारा आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड। सो क्वेश्चन जो थर्ड है वो है हमारा 6x स्क्वायर 3 - 7x। अब आप इसमें से इस क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज नहीं होगे स्टूडेंट। इसमें मिडिल टर्म है जो कांस्टेंट टर्म की जगह दिया है, और हमारा कांस्टेंट टर्म मिडिल में दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीअरेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? 6x के हम एज इट एज लिखेंगे एंड -7x के -3। तो अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है अब हम इसको कंसिडर करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 6 × -3 -18 आना चाहिए, और हमारा जो सम है वो आना चाहिए -7, राइट। तो कौन से दो डिजिट होंगे जिसका सम जो है 18 आ जाए और प्रोडक्ट 18 आ जाए और सम 7 है? इट इज़ 9 और 2। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -18 आ जाएगा। तो हम 6x को एज इट एज लिखेंगे एंड -9x + 2x -3। अगर हम -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन -18 आएगा, और 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सो कॉमन हमारा आ गया, हम इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3x 2x -3 ब्रैकेट में आ गया, और इन दोनों में से इसको हम 1 को कॉमन लेंगे 2x -3। तो हमारे फैक्टर 3x + 1 1 हमारा ये आ गया, और इन दोनों में से हम 1 को कंसिडर करेंगे। सो हमारे ज़ीरोज़ है। सो ज़ीरोज़ आर -1/3 एंड 3/2, राइट स्टूडेंट। तो ये उसी तरह ही किया। फॉर एग्जांपल इसको कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। 3x + -1 0 है, 3x ये -1 हो गया, और x की वैल्यू 1/3 आ गई माइनस, राइट। तो हमने ऐसे ही इसको फाइंड आउट किया -1/3 एंड 3/2। सो अब हम इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा -b/a है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी है -1/3 एंड 3/2, जो कि हमारा आ गया -b। तो हमारा -b क्या है इसमें से आप देखो, तो ये हमारा b है, ये a है, तो ये आ गया -7/6। तो हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। फर्स्ट एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका एलसीएम 6 आ गया। अब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -3। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे जो आ गया 3, एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आ गया 3। यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आ गया हमारा 9। सॉरी, 3 को 6 से किया हमारा 2 आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 9। तो ऐसे एलसीएम बहुत सारे बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जैसे कि -2 आ गया 9। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट वहाँ पे आएगी जब यहाँ पे मोर देन 3 और 4 वैल्यूज़ होगी, तो हमारे एलसीएम में हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, राइट। तो आप इस मेथड से कीजिए। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लिखें और इससे डिवाइड कीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमारा आ गया ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 7/6 आ गया। -2 और में 9 में जब हम ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 7/6। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया।
सिमिलरली हम प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा जो है हमारा सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी थी -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 एंड कांस्टेंट टर्म हमारी थी -3/6। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी -3/6। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। राइट स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है जो हमारा वो है 4u² 8u। तो इसमें स्टूडेंट थर्ड टर्म हमें नहीं दी गई है, मीन्स कांस्टेंट टर्म हमारी मिसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन जो चीज़ है वो ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, देखो दोनों में से 4u को हम कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में हमारा u+2 आ जाएगा। राइट, तो अब हम 4u को 0 के इक्वल रखेंगे, हमारा u की वैल्यू है वो आ गया 0.4 हो जाएगा। तो ये भी हमारी u की वैल्यू आ गई, एक तो 4 और एक हमारा u का वैल्यू आ गया 0 के इक्वल रखेंगे, u का वैल्यू आ गया -2। राइट, तो हमारे अल्फ़ा और बीटा हमें मिल चुके हैं। अब हम इनका सम करेंगे, तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। सो हमारे ज़ीरोस आ गई, ज़ीरोस आर 0 -2। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारा जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आ गया -p/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0 है, बीटा हमारा -2 है और b की वैल्यू हमारी 8, a की वैल्यू है 4। राइट, b की वैल्यू यहाँ पे देखो 8 है, ये b हो गया हमारा, और a की वैल्यू है 4। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया -2 इक्वल आ गया 4। हम 8 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा -2 आ गया। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारी है अल्फ़ा बीटा जो कि हमारी c/a है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, बीटा की वैल्यू हमारी -2 है और ये आ गया हमारा c/a। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी मिसिंग है, तो इसीलिए हमने c की वैल्यू, यहाँ पे c होना चाहिए था, तो इसकी वैल्यू 0 ली। तो हमारा 0 आ गया इससे मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी हमारा 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सो बहुत ईजी सम है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन फिफ्थ आ गया। सो क्वेश्चन फिफ्थ जो है हमारा वो है t² -15। राइट, अब स्टूडेंट हम इस तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे। तो हमारा आइडेंटिटी क्या है, a² और b², a² - b²। इसे हम लिखते हैं a + b और a - b की फॉर्म में। राइट, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारा a² यहाँ पे t² तो ऑलरेडी है, लेकिन 15 को हम b² में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पर वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो मैं इसे √15 लिखता हूँ। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 15 बचेगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी और हमारी आइडेंटिटी भी इस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। राइट, तो अब हम इसे लिख सकते हैं a + b, हमारा a ये है, b है, तो हमारा आ गया t + √15 एंड t - √15। तो हमारी t की वैल्यू है, t की वैल्यू आ गई -15 और हमारी एक t की वैल्यू आ गई √15। ये इस साइड राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो हमें अल्फ़ा और बीटा तो मिल चुके हैं, अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो इसकी वेरिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसका सम, जो कि हमारा होता है अल्फ़ा + बीटा
माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लाइक अल्फ़ा की वैल्यू हमारी -15 रूट में और 15 हमारा जो पॉजिटिव आ गया, तो माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट बी की वैल्यू अगर आप ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, टी है, राइट। तो कॉफिशिएंट ऑफ टी एंड कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर तक कॉफिशिएंट तो हमारा 1 आ गया, बट यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट जो टी का कॉफिशिएंट है, टी हमारी मिसिंग है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारे पास है ही नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो ये आ गया हमारा 0.1। ये -√15 और पॉजिटिव √15 कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा 0 = 0 आ जाएगा। हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम ऐसे ही प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, जो कि अल्फ़ा बीटा है हमारा -15 को -15 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा c अपॉन a होता है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -15 है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट टर्म आ गई हमारी -15 और कोफिशिएंट ऑफ t हमारा 1 है, 1 है। तो अगर हम √15 और √15 की मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों में से हम एक को लेते हैं, तो हमारा आ गया जो -15 आ गया, ये भी हमारा -15 आ गया। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। और बच्चों आपको एग्ज़ाम में अक्सर इस तरीके के सवाल आते हैं, तो लाइक अगर आप इसकी जगह पे एक सवाल खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो, लाइक अगर मैं t² -22 लिखूँ, तो आप इसको खुद इसी तरीके से करके देखो, आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। हम इसको भी रूट में लिखेंगे जैसे हमने 15 को लिखा था, राइट। और एक और सम आप कीजिए जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लेकिन आसान है, लाइक 25 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम इसको 5 का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे रूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सम हमें एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लास्ट सम है जो हमारा 6 हमारा जो सम है वो है 3x² -x 4। तो हमारा जो प्रोडक्ट और सम है, प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 4 × 3 विच इज़ -12, और जो हमारा सम आना चाहिए वो होना चाहिए -1। तो दो डिजिट कौन से हैं जिसका प्रोडक्ट -12 और सम -4 और 3, वो डिजिट हैं 4 और 3। तो हमारा जो फैक्टर इसके आएंगे 3x² 4x 3x -4। अगर -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -12 आ जाएगा, और -4 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा -1 आ जाएगा। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे सिमिलरली, जैसे हमने पहले सम्स में किया था। तो x हमारा कॉमन आ गया, 3x -4, इसमें से एक कॉमन आ गया 3x -4। तो जो हमारे फैक्टर्स आ गए, इन दोनों में से एक लेंगे हम, 3x -4 और एक ये आ गया हमारा x + 1। तो ज़ीरोस हमारी आ गई 4/3 एंड -1। 3x 4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x जो 3s के नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, तो हमारा 4/3। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब हम इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो जो हमारा सम है वो है अल्फ़ा + बीटा, जो कि -b/a के इक्वल है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -4/3 और बीटा की वैल्यू जो है -1 है। हम इसको -b/a इक्वल रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/3। तो कॉफिशिएंट और b हमारा -1 आ गया यहाँ पे, और a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 - 3
एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा 1/3। तो 1/3 हमारा आ गया 1/3 के इक्वल। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम इसकी प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा जो हम C/A के इक्वल लिखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 एंड बीटा की वैल्यू -1 एंड कांस्टेंट टर्म हमारी -4 है यहाँ पे, एंड ए की वैल्यू हमारी है 3 है, राइट। तो ये आ गया हमारा -4/3 इक्वल टू -4/3। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो बड़ा इजी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल जो पूरा चैप्टर है स्टूडेंट। सो आई होप दिस रियली हेल्प clarifying the concept for you बच्चों। if you have any questions to drop them into the comment box and thanks so much for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।